तो आइए जानते हैं कि भारतीय हिमालय में स्थित एक गांव में लोगों की पीढ़ियों का मानना ऐसा क्यों हुआ कि एक न्यूक्लियर डिवाइस बर्फ के नीचे दब जाता है और नंदा देवी पर्वत शिखर पर चढ़ जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है कि न्यूक्लियर डिवाइस अभी भी एक्टिव है और भारत में तबाही की स्थिति पैदा कर सकता है। 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, जिसने अमेरिका को चिंतित कर दिया था। वॉशिंगटन डीसी में एक कॉकटेल पार्टी के दौरान नेशनल जियोग्राफिक से जुड़े एक फोटोग्राफर जिसका नाम बेरी बिशप था ने अमेरिकी वायुसेना प्रमुख कर्टिस लेमे से मुलाकात की थी। अमेरिकी रक्षा इतिहास में कर्टिस लेमे ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान जापान की बमबारी का नेतृत्व करने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा था। दोनों ने चीन द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट पर चर्चा की और बाद में अमेरिका ने महसूस किया कि चीन की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर नजर रखना कितना महत्वपूर्ण है। कथित तौर पर चीन जिस क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस क्षेत्र में अमेरिकियों के पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की कमी थी, जिसका अर्थ है कि वे सैटेलाइट का उपयोग करके उस क्षेत्र की जासूसी नहीं कर सकते थे। हमारे हिमालय पर्वत की चोटियां सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वहां से चीन दिखाई देता था। चीनी पक्ष द्वारा की जा रही गतिविधियों की निगरानी के लिए अमेरिका ने भारत से संपर्क किया। भारत को भी इस प्रस्ताव में दिलचस्पी थी, क्योंकि भारत हाल ही में चीन के खिलाफ 1962 में एक युद्ध हार गया था और भारत का निकटतम पड़ोसी खुद को न्यूक्लियर वेपन से लैस कर रहा था, जिसके कारण भारत और अमेरिका के बीच सह संचालन हुआ। चीनी परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नंदा देवी पर्वत शिखर की चोटियों पर एक न्यूक्लियर स्पाइंग डिवाइस स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से 25,000 फीट से अधिक है। तो आइए जानते हैं इस मिशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। भारत के पर्वतारोहण इतिहास में मनमोहन सिंह कोहली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट पर भारत की पहली सफल पर्वतारोहण टीम का नेतृत्व किया था। उन्हें नहीं पता था कि किस तरह का मिशन उनका इंतजार कर रहा था। अमेरिकी CIA और भारतीय खुफिया ब्यूरो बोर्ड में आए भारत और अमेरिका के पर्वतारोही जिन्हें इस मिशन को अंजाम देना था, उन्हें अमेरिका के अलास्का में मैकिनली पर्वत पर इकट्ठा किया गया था, जहां उन पर्वतारोहियों को कठिन परिस्थितियों में ट्रेन किया गया था। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। न्यूक्लियर स्पाइंग डिवाइस को नंदा देवी पर्वत की चोटी पर स्थापित किया जा रहा था। यह उपकरण लगभग 56 किलोग्राम भारी था और इसके साथ ही 8 से 10 फीट का एंटीना, ट्रांसीवर, स्नैप जनरेटर और 7 प्लूटोनियम डिवाइसेस को भी चरम पर ले जाया गया था। अक्टूबर 1965 में जब टीम शिखर के अंत तक पहुंचने वाली थी, तब एक दुर्भाग्य हुआ। जब टीम 24,000 फीट की ऊंचाई पर चौथे शिविर में पहुंची तो टीम बर्फीले तूफान से मिली, जिसके कारण टीम को वापस लौटना पड़ा। 1966 में टीम वापस लौटी और उन्होंने पाया कि सब कुछ गायब था। रस्सियों को तोड़ दिया गया था और भारत और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों में दहशत पैदा करने वाला तूफान अपने साथ सब कुछ ले जा चुका था। यह सवाल अभी भी बना हुआ था कि सारे डिवाइस कहां गायब हो गए और यह रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। 1967 में नंदा देवी चोटी के पास नंदा कोट पर एक और डिवाइस लगाया गया था, लेकिन 1965 के न्यूक्लियर डिवाइसेस का पता नहीं चल सका है। एक प्लूटोनियम डिवाइस के साथ एक न्यूक्लियर डिवाइस पहाड़ों में खो गया था। प्लूटोनियम एक खतरनाक तत्व होता है। 1974 तक नंदा देवी चोटी और आसपास के नंदा देवी सैंचुरी को अभियानों के लिए बंद कर दिया गया था। याद रखें कि यह एक गुप्त ऑपरेशन था, लेकिन 1970 के दशक के अंत तक यह एक रहस्य बना रहा, क्योंकि बाद में इंटरनेशनल मीडिया ने इसके बारे में रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भारतीय संसद में इस ऑपरेशन को स्वीकार किया था। 1965 से अब तक कुछ तलाशी अभियान भी चलाए गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। रेडियो एक्टिविटी के लिए पानी के नमूनों का एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि 1993 में एक टीम को एक गोल्ड स्टील का मामला मिला, जिसमें प्लूटोनियम डिवाइस को ले जाया जा रहा था। यह माना जाता है कि प्लूटोनियम डिवाइस स्टील प्रोटेक्शन से अलग हो गया है। इस मिशन में प्लूटोनियम Pu-238 का उपयोग किया गया था, जिसका आधा जीवन या रेडियो एक्टिव आइसोटोप के डिगे के लिए लगभग 88 वर्ष होते हैं, जिसका अर्थ है कि लगभग 30 से 35 वर्ष अभी भी शेष है। ऐसी भी चिंताएं हैं कि क्या यह ऋषिगंगा नदी को दूषित कर देगी।
उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि पानी की निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने 2018 में पीएम मोदी से भी बात की थी, लेकिन न्यूक्लियर डिवाइस मिलने तक चिंता बनी रहेगी। चमोली बाढ़ के दौरान स्थानीय ग्रामीणों को संदेह था कि न्यूक्लियर डिवाइस नंदा देवी में ग्लेशियर के फटने का कारण बनता है, लेकिन मनमोहन सिंह कोहली के अनुसार किसी को इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बार डिवाइस ग्लेशियर से टकराता है तो ये डूबता रहेगा और चट्टान के नीचे बस जाएगा।